जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ानुल मुबारक जो फजीलतों वाला, बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना है, वो अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आज 30वीं रमज़ान की शब है और इंशाअल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो गालिबन 30वां रोज़ा शुरू हो चुका होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा अब हम नहीं जानते कि हमारी किस्मत में आइंदा रमज़ान है या नहीं है। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आइंदा रमज़ान मिलेगा, अगर नहीं ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की तो यही रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ानुल मुबारक होगा। लिहाजा जो भी रमज़ानुल मुबारक का एक दिन बचा हुआ है या एक शब बची भी है, उसको कैसे गुजारना है वही आज मैं बयान करूंगा। और इसके साथ साथ आज मैं ईद उल फितर कैसे मनाना है, ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है वो भी बताऊंगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। लिहाजा अगर वीडियो 2-4 मिनट तवील हो जाए तो आप घबराए मत, बल्कि पूरी वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जितनी देर भी आप वीडियो देखेंगे आपका ये वक्त बेकार नहीं जाएगा, बल्कि आप इल्म दीन के हुसूल में लगे होंगे, जिसका हासिल करना अल्लाह के रसूल फरमाए हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लिहाजा 2-3 मिनट की वीडियो की तवाला से घबराए मत, मुकम्मल तवज्जो के साथ देखें, इंशाअल्लाह आपको बेहद मालूमात हासिल होंगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमारा मामला क्या है? हम रमज़ानुल मुबारक में इबादतों का एहतराम करते हैं, इबादतों का एहतमाम करते हैं, रोज़े भी रहते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं, जिक्र और अस्कार भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आ जाता है, मुसलमानों के मामूलात को देखकर, उनकी कैफियत को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि अब नमाजों के लिए छुट्टी मिल गई है, नमाजों के लिए छुट्टी मिल गई है और नेकियों का सीजन खत्म हो गया है। लिहाजा जैसे ही चांद नजर आता है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुसलमान बाजारों की रौनक बन जाता है और अल्लाह का घर खाली हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बजाय इसके बाजारों की रौनक बनने के बजाय हमें ये करना चाहिए कि इस शब में, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब जो होती है, चांद रात जिसे कहते हैं, उसमें अपना मुहासिबा करें। कितनी नेकियां हमने की हैं, कितने गुनाह हमने रमज़ानुल मुबारक में किए हैं, क्या हकीकत में हमने माह रमज़ान का हक अदा कर दिया है? ये मुहासिबा करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारक का जो मकसद था तक़वा परहेज़गारी अपने अंदर आने का, क्या ये तक़वा परहेज़गारी की सिफत हमारे अंदर पैदा हुई है या नहीं हुई है? इन चीज़ों का मुहासिबा करना है चांद रात को। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम मुसलमान तो चांद दिखते ही समझ जाते हैं कि बस खत्म, अब नेकियां करना खत्म, नमाजें पढ़ना खत्म। लेकिन आओ हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान 5 रातों में शब बेदारी करता है और उसमें इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा, यानी उसके लिए जन्नत वाजिब है। अब वो 5 रातों में कौन सी रातें हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिलहिज्जा की 8वीं शब, 9वीं शब और 10वीं शब, ये 3 शब है जिसमें जागने वाले को, इबादत करने वाले को अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। उसके अलावा माह शाबान की 15वीं शब, जिसको हम शबे बारात कहते हैं, इस रात को और ईद उल फितर की रात को जो मुसलमान जाग कर इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इन 5 रातों में शब्बेदारी करते हुए इबादत करता है, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। इतनी बड़ी फजीलत चांद रात के जागने की है, इबादत करने की है, लेकिन बजाय अपनी मग़फ़िरत कराने के, बजाय अपने गुनाह बख्शवाने के, रो रो के अल्लाह तबारक व तआला से हमने जो रमज़ानुल मुबारक में टूटी फूटी इबादतें उसकी तौफीक से की है, उसके कबूल होने की दुआ करने के बजाय
आज हम मुसलमान बाजारों की रौनक बन जाते हैं, बड़ा ही अफसोस का मुकाम है। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस चांद रात की आप अहमियत को समझे, इस रात मुहासिबा करें और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि मौला तेरी तौफीक से जो मैंने टूटी फूटी इबादत की उसको भी कबूल फरमा ले, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। ये दुआ करे चांद रात को। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दिल, अशद जरूरत है 1 घंटा आधा घंटे के लिए मार्केट जाए, जो जरूरी है ले आए और फिर मुसल्ले पर बैठ जाए, इबादत रियादत में लग जाए। इस रात भी तहज्जुद पढ़े, इस रात भी नवाफिल पढ़कर दुआ करे। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दिनों, अब ईद के दिन कौन कौन से काम करना मुस्तहब है वो बताऊंगा। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दिनों, तो ईद के दिन हजामत बनाना मुस्तहब काम है, यानी बाल बनाना, सर के बाल बनाना, कटवाना, ये मुस्तहब काम है। और कोशिश ये करे अपने बालों को जुल्फों की शक्ल में तराशे। सरकार की जो सुन्नत मुबारक है, जुल्फ रखने की कोशिश करे, अंग्रेजी बाल रखने की कोशिश ना करे। तो हजामत बनाना सुन्नत रसूल है, हजामत बनाना मुस्तहब काम है। और दूसरे, दाढ़ियों को कटाकर, जो सरकार की प्यारी सुन्नत मुबारक है, इन दाढ़ियों को कटाकर नालियों में मत फेंको, सरकार की अजीम सुन्नत है। आज मुसलमान माह रमजान में दाढ़ी रखता है, इल्ला माशाल्लाह, उसके बाद जैसे ही चांद नजर आता है, सर के बाल कटाने के साथ दाढ़ी मुबारका की सुन्नत को काटकर नालियों में फेंक देता है। अल्लाह के रसूल कितनी तकलीफ होती होगी। लिहाजा हजामत बनाना मुस्तहब काम है। और दाढ़ियों को तरशवाएं, दाढ़ियों को सजाएं। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे, इसके अलावा नाखून काटना मुस्तहब काम है, गुस्ल करना मुस्तहब काम है, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नया लिबास हो तो ठीक है, वरना पुराना ही सही धुला कर अच्छे तरीके से उस लिबास को पहने। और उसके बाद अमामा शरीफ बांधना भी मुस्तहब काम है, अंगूठी पहनना मुस्तहब काम है, खुशबू लगाएं, अतर लगाएं, ये भी मुस्तहब काम है। और ईद के दिन फजर की नमाज अपने मोहल्ले में अदा करना, ये भी मुस्तहब काम है। और ईदगाह को जल्द जाना, ये भी मुस्तहब है। नमाज से पहले सदक़े फितर अदा करना और ईदगाह को एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, ये भी मुस्तहब काम है। और नमाज को जाने से पहले ताख अदद में 3 अदद, 5 अदद या 7 अदद में खजूरें खा लेना भी ये मुस्तहब काम है। और अगर खजूर ना हो तो कोई भी मीठी चीज आप खाकर आप ईदगाह नमाज के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा खुशी का इजहार करना और कसरत से सदका करना, यह भी मुस्तहब काम है। और ईदगाह जाते वक्त इत्मीनान से पुरवखार अंदाज में अपनी नजरों को नीची रखते हुए ईदगाह की जानिब गामजन हो। और ईद की नमाज के बाद आपस में मुबारकबाद देना, यह भी मुस्तहब काम है। और अगर ईदगाह को सवारी पर जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई पैदल जाने की ताकत रखता है तो उसके लिए उलमा फरमाते हैं उसके लिए पैदल ईदगाह जाना अफजल काम है। तो ईद के दिन इन मुस्तहबात पर जरूर अमल कर लिया करे, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब ईद की नमाज की तरकीब क्या है मैं वो बताऊंगा। मुसलमानों का मामला क्या है, डॉक्टर भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है, बैरिस्टर भी बन रहा है, आला से आला डिग्रियां ले रहा है, लेकिन एक 15-20 रुपए की किताब खरीद कर नमाज का तरीका जानने की फुर्सत नहीं है। नमाज जनाजा कैसे पढ़ना ये नहीं मालूम, ईद की नमाज कैसे पढ़ना ये नहीं मालूम। नमाज जनाजा में आते हैं तो सामने वालों को देखते हैं कि वो हाथ उठा रहे क्या नहीं उठा रहे, वो जैसे करेंगे हम वैसे पढ़ेंगे। लिहाजा ईद जनाजे की नमाज के वक्त सामने वाले पर नजर होती है, जैसे वो हरकत करता है हम हरकत करेंगे। ईद की नमाज के दिन अच्छा बड़ा क्वालिफाइड आदमी है, लेकिन आता है ईद की नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, लिहाजा आजू बाजू देखता है या दाएं बाएं देखता है, वो जैसे हरकत, वो हाथ उठाए तो उठाएगा, वो नहीं उठाए तो नहीं उठाएगा। लिहाजा इल्म की कमी की वजह से मुसलमान इस स्टेज पर पहुंच गया है। लिहाजा ईद की नमाज की तरकीब जानना बहुत जरूरी है। लिहाजा मैं आखिर में ईद की नमाज की तरकीब बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। तो सबसे पहले जब आप ईदगाह जाए, ईद की नमाज पढ़ना शुरू करें तो नीयत इस तरह से करें कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब जायद 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए। और अगर मुख्तदी है, पीछे पढ़ रहा है कोई, तो ये कहे कि पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आप नीयत बांधकर नमाज शुरू करें। उसके बाद पहली मर्तबे दोनों हाथ
कानों तक उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले, और बांधने के बाद सना पड़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पहली तकबीर के बाद हाथ बांधकर आपको सना पढ़ना है। उसके बाद दूसरी मर्तबे कानों तक हाथ उठाए और हाथों को छोड़ दें। फिर तीसरी मर्तबे कानों तक हाथ उठाए फिर छोड़ दे। उसके बाद जब चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर इमाम कहेगा, कानों तक हाथ उठाए और उसके बाद हाथ बांध लें। उसके बाद इमाम ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेगा और उसके बाद बुलंद आवाज से सूरे फातिहा या उसके बाद कोई दूसरा सूरा पढ़ेगा। उसके बाद पहली रकात इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, पहली रकात की जो जायद 3 तकबीरें हैं कि जहां पर कुछ पढ़ना है वहां पर हाथ बांधना है, और जहां पर नहीं पढ़ना है वहां पर हाथ छोड़ देना है। मेरे प्यारे अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, ये पहली रकात हो गई। अब दूसरी रकात के लिए जब इमाम खड़ा होता है तो पहले अलहम्द का सूरा पढ़ता है, उसके बाद कोई और सूरा पढ़ता है। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 मरतबे अल्लाह अकबर करके हाथों को कानों तक उठाए फिर छोड़ दे। एक बार उठाए छोड़ दे, दूसरी बार उठाए छोड़ दे, तीसरी बार उठाए छोड़ दे। जब चौथी तकबीर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर कहेगा तो बगैर हाथों को उठाए सीधे रुकू में चले जाए। तो ये रुकू हुआ। उसके बाद बाकी की नमाज हस्बे मामूल वैसे अदा करें जैसे आम नमाजें अदा करते हैं। तो मालूम क्या हुआ, ईद की नमाजों में 6 जायद तकबीरें हैं। पहली रकात में खिरात से पहले 3 तकबीरें हैं और दूसरी रकात में खिरात के बाद और रुकू से पहले 3 तकबीरें हैं। इस तरह 6 जायद तकबीरें होती है और हर तकबीर के दरमियान 3 मरतबे सुभान अल्लाह कहने का वक्त वक्फा करना चाहिए, रुकना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो ये ईद की नमाज की तरकीब थी। आप इसको जहन में अच्छी तरह बिठा लें और परेशानी का शिकार ना हो, इत्मीनान के साथ आप नमाज अदा करें। और उसके बाद ईद के दिन एक और बात यह है कि गरीबों पे, मुफलिसों पे, यतीमों पे, मोहताजों पर, मिस्किनों पर बेइंतहा सदका खैरात करें, उनकी दिलजोई करें, जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें। और उसके अलावा सबसे अहम काम यह है कि ईद के दिन कोई हराम काम ना करे, कोई गुनाह कबीरा ना करे। रमजान तमाम हमने नफ्स के खिलाफ काम किया, शैतान के खिलाफ काम किया, नमाजों की पाबंदी की, तिलावत कुरान की पाबंदी की, जिक्र और अज़कार किया, हर गुनाह कबीरा से बचे। लेकिन खुदा ना खाता अगर आप ईद के दिन ही फिर शैतान को खुश करने लग जाएंगे तो रब तबारक व तआला कितना नाराज होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, लिहाजा उस दिन आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह रसूल का गजब भड़के। लिहाजा खुशियां मनाने की इस्लाम इजाजत देता है। ये और मज़ाहिब की खुशियां होंगे, दुनिया भर के जहां भर के गुनाह करते हैं, लेकिन इस्लाम खुशी मनाने की इजाजत देता है, लेकिन खुशी में भी शरीयत की पाबंदी जरूरी है। लिहाजा ईद उल फितर खुशियों का दिन है, शादीमानियों का दिन है, लेकिन उस दिन आप कोई खिलाफ शरीयत काम हरगिज ना करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आप तमाम सामीन से, नाज़रीन से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस उन तमाम सामीन और नाज़रीन से जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं, मेरी वीडियो पहली मरतबे देख रहे हैं। मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको पसंद करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की इन आखिरी घड़ियों में मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला किसी एक की भी आमीन कबूल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्मत मुसलमान का बेड़ा पार फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस मुझे और आप तमाम सामीन नाज़रीन को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी रब तबारक व तआला की तौफीक से हमने रमज़ानुल मुबारक में टूटे फूटे रोज़े रखे हैं, टूटी फूटी इबादतें की हैं, टूटी फूटी तहज्जुद हमने पढ़ी है, टूटी फूटी तिलावत कुरान की है, जो भी जिक्र और अज़कार किया है, इसमें कुछ गलतियाँ हो गए तो अल्लाह तबारक
तबारक व तआला अपने फजल करम तेरे माफ़ फरमाते हुए हमारी इन तमाम इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए। जितने मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने मुसलमान बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। और हर मुसलमान को बिलखुसूस मुझे और आप तमाम को ज़मीन आसमान की हर बला से, हर छोटे से बड़े मर्ज तक महफूज फरमाए। हर छोटे से लेकर बड़े मर्ज से हमारी हिफाजत फरमाए। और आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करम की बारिश फरमाए। और जितने मुसलमान अहले गज़ा में जितने अहले ईमान शहीद हो रहे हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना बेपनाह फज़ल व करम फरमाते हुए, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब फरमाए। और जितने मुसलमान जेलों में बग़ैर कसूर के बंद है और जेलों की मुसीबत बर्दाश्त करें, उन्हें बाइज़्ज़त रिहाई के सामान नसीब फरमाए। और अल्लामा सलमान अज़हरी साहब को भी अल्लाह तबारक व तआला बाइज़्ज़त रिहाई के सामान नसीब फरमाए। और मरने से पहले एक मरतबे हमें माह रमज़ानुल मुबारक मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मौत अता फरमाए। मदीने मुनव्वरा में माह रमज़ानुल मुबारक में जुमा के दिन मौत नसीब फरमाए और हम तमाम का खातिमा बिल खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमने जो भी टूटी फूटी दुआएं मांगी है, इन तमाम दुआओं को तो अपने फजल व करम से अपने हबीब के नाले पाक के सदक़े तुफ़ैल में वसीले में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।